नमस्कार बच्चों। आज हम बात करेंगे मोहन राकेश के नाटक आधे अधूरे की प्रयोगधर्मिता पर। जैसा कि मैंने कल भी उल्लेख किया था कि मोहन राकेश का यह नाटक अपनी प्रयोगधर्मिता के कारण ही विशिष्ट बना है और इस कारण ही बेहद ख्याति इस नाटक को प्राप्त हुई थी। तो बच्चों, यह नाटक कथ्य और शिल्प दोनों ही स्तरों पर बहुत सारे प्रयोग करने के लिए प्रसिद्ध है। आधे अधूरे की प्रयोगधर्मिता आपके लिए भी महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि परीक्षा में सामान्यतः यह प्रश्न बनकर आता है। तो जैसा कि हम जानते हैं कि आषाढ़ का एक दिन और लहरों के राजहंस जैसे दो ऐतिहासिक पौराणिक कथानक पर आधारित नाटक लिखने के पश्चात मोहन राकेश जी ने तीसरा नाटक जो लिखा आधे अधूरे, वो एक नए तरह के भावबोधों की अभिव्यक्ति करता है और साथ ही साथ साहित्य में एक नए तरह का प्रयोग दिखाई देता है। क्योंकि ऐतिहासिक नाटकों में रचनाकार का जो ज़्यादातर शक्ति और प्रतिभा है वो ऐतिहासिक वातावरण और परिवेश को बनाए रखने में खर्च हो जाता है, जबकि इस नाटक में आने के बाद, इस नाटक को लिखने के समय मोहन राकेश ने अभिव्यक्ति की सुविधा के लिए ऐतिहासिक परिवेश को छोड़कर सीधे सीधे समसामयिकता का साक्षात्कार किया है और इसीलिए प्रयोगधर्मी नाटककार होने के नाते उन्होंने बहुत सारे प्रयोग इस नाटक में कथ्य और शिल्प दोनों ही स्तरों पर किए हैं। तो बच्चों, हमने कल देखा था कि महानगरों के परिवेश में जो मध्यम वर्गीय परिवार है उनमें बिखराव और विसंगति प्रचलित है और इसी का चित्रण मोहन राकेश ने अपने नाटक आधे अधूरे में किया है। तो पहले हम कथावस्तु के स्तर पर कथ्य की दृष्टि से मोहन राकेश जी ने जो प्रयोग इस नाटक में किए हैं पहले वो देखते हैं। बच्चों, कस्बों या महानगरों के जो मध्यम वर्गीय परिवार है उसमें स्त्री पुरुष संबंधों की जो परिणति है उसको पैनी दृष्टि से इस नाटक में उजागर किया गया है। शिक्षित एवं नौकरी पेशा औरतों में आधुनिक भावबोध के कारण आए बदलाव को आधे अधूरे ने पहली बार इस रूप में चित्रित किया है। नाटककार ने मनोवैज्ञानिक ढंग से आधुनिक स्त्री के रूप में सावित्री के अंतर्विरोधों को इस नाटक में स्पष्ट किया है, अभिव्यक्त किया है। इसके साथ ही हम ये भी देखते हैं कि मोहन राकेश जी ने इस नाटक में पात्रों की असाधारणता को छोड़ दिया है और इसके पात्र बिल्कुल साधारण हो गए हैं और इन पात्रों के द्वारा नाटककार ने मनुष्य के ठहराव और संशय को अभिव्यक्त किया है। इसके साथ ही शहरी जिंदगी की यांत्रिकता, संघर्ष एवं अर्थलिप्सा इन पात्रों के द्वारा चित्रित की गई है और संवेदना के स्तर पर यह भी मोहन राकेश जी का नवीन प्रयोग है।
बच्चों, ये नाटक अस्तित्ववादी और विसंगतिवादी नाटकों के बीच की कड़ी बन गया है। पाश्चात्य नाट्य परंपरा के अनुकरण से विसंगति, अजनबीपन और अधूरेपन का चित्रण नाटककार ने किया है। प्रयोगधर्मिता का एक आयाम यह भी है कि राकेश जी का व्यक्तित्व उनकी रचनाओं में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से मौजूद रहता है। और आधे अधूरे नाटक में जब हम देखते हैं कि काले सूट वाले की 4 भूमिकाएं, तो उसमें भी राकेश जी के भीतर वाले विभाजित व्यक्तित्व को प्रतिनिधित्व मिलता है। तो युगीन संगति में मिथक का संशोधन निजी आवश्यकताओं के लिए करना भी प्रयोगधर्मी नाटककार राकेश जी की प्रयोगशीलता का उदाहरण है। अब हम बात करते हैं शिल्प की दृष्टि से आधे अधूरे नाटक की जो प्रयोगधर्मिता है उस पर। जब नाटक शुरू होता है बच्चों, तो शुरुआत में ही काले सूट वाला व्यक्ति दर्शकों से वार्तालाप करता मिलता है। यह एक महत्वपूर्ण प्रयोग है। भाषा और संवादों के जो अतिरिक्त सजगता है इस नाटक में, वो भी इसकी प्रयोगधर्मिता को एक अलग ही आयाम देता है। इसके साथ ही साथ हम देखते हैं कि हर पात्र के संवाद बीच में टूटते हुए, फिर टूटकर फिर से शुरू होते हुए लगते हैं। तो इन संवादों में भी प्रयोगधर्मिता का प्रभाव झलकता है। सावित्री और महेंद्रनाथ ही नहीं, उसकी छोटी लड़की भी एकालाप करती हुई नजर आती है। सभी पात्र जगह जगह बड़बड़ाते हुए, अपने आप से बातें करते हुए दिखाई देते हैं। ये भी मोहन राकेश जी ने अपने नाटक में प्रयोग किया है। नाटक का सारा दृश्यबंध सावित्री के घर से शुरू होकर उसी में समाप्त हो जाता है। काले सूट वाला व्यक्ति बार बार नए व्यक्ति की भूमिका में आता है और इसके साथ ही साथ जगह जगह जो रंग संकेत नाटककार ने दिए हैं, वो भी नाटक को अभिनेता की दृष्टि से तो सफल बनाते ही बनाते हैं और इसके साथ ही साथ उसे प्रयोगधर्मी भी बनाते हैं। नाट्य शिल्प की दृष्टि से देखें बच्चों, तो इस नाटक में 2 प्रयोग तो बिल्कुल ही अलग ढंग के हैं। जैसे पहला जो प्रयोग है वो एक ही पात्र को कई भूमिकाओं में उतारना, और दूसरा नाटककार द्वारा पात्रों के लिए व्यक्तिवाचक संज्ञाओं का प्रयोग नहीं किया गया है, बल्कि जातिवाचक संज्ञाओं का प्रयोग किया गया है। जैसे काले सूट वाला आदमी है ना, और ये काले सूट वाला जो आदमी है वो ही 4 पुरुषों की भूमिकाएं एक साथ निभाता है। तो इस तरह से ये जो नाटक है, और इसमें पात्रों के नाम का प्रयोग नाटककार ने नहीं किया है, वो ये प्रदर्शित करना चाहते हैं कि आधुनिक समाज में मनुष्य की निजता और पहचान खोती जा रही है। इस प्रकार से बच्चों ये कहा जा सकता है कि राकेश जी एक नितांत प्रयोगधर्मी नाटककार हैं। उन्होंने अपने नाटक आधे अधूरे में कथ्य और शिल्प दोनों दृष्टियों से नवीन और सार्थक प्रयोग किए हैं। कथा के स्तर पर उन्होंने अपनी पेनी दृष्टि से स्त्री पुरुष संबंधों को आधुनिक भावबोध प्रदान किया है, जिनमें एकनिष्ठ प्रेम का अभाव है। आधुनिकता का दम भरने वाली स्त्री के अंतर्विरोधों को अभिव्यक्त किया गया है। शहरी जिंदगी की यांत्रिकता बताई गई है। संघर्ष, अर्थलिप्सा, अजनबीपन, संत्रास, कुंठा और नितांत व्यक्तिवादी भावना को यथार्थ के कटु धरातल पर यह नाटक परखता है। इसी तरह से हमने देखा कि शिल्प के स्तर पर भी भाषा एवं संवादों की अतिरिक्त सजगता, पात्रों का यथार्थ और मनोवैज्ञानिक धरातल पर चरित्र चित्रण और उनकी उल जलूलियत, जो कि आधुनिक संवेदनाओं को गहराई से मूर्त करती है, ये सभी प्रयोग एक पेनी धार प्रदान करते हैं नाटक को। अभिनव रंगमंचीय प्रयोग में रंग से संकेतों की जो प्रतीकात्मकता है, वो कम समय और कम स्थान पर
ढेर सारी समस्याओं को प्रस्तुत करने में सक्षम हैं। और इस तरह से मोहन राकेश ने अपनी प्रयोगधर्मिता से इस नाटक को बहुत ही प्रभावी और संप्रेषणीय बना दिया है। धन्यवाद।